नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग यूपी की रायबरेली सीट पर मौजूद हैं। काफ़ी हॉट सीट है। पहले यहां से सोनिया गांधी और गांधी परिवार के तमाम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हैं। तो फिलहाल रायबरेली की जनता क्या कुछ सोच रही है, हम लोग गाँव में मौजूद हैं और तमाम आने जाने वाले बाइक वाले, दुकान वाले सभी को इकट्ठा कर लिया है बातचीत करने के लिए, चुनावी माहौल जानने के लिए। तो ये बताइए, 400 पार का नारा जो मोदी जी लगातार हर मंच से दे रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? यूथ कैसे देखता है? यूथ वही अंधभक्त लोग देखते होंगे। यहाँ पे अंधभक्त कोई नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ की रायबरेली जनता जानती है कि किसको वोट देना है। हाँ, वो मंदिर पे वोट नहीं देने वाली यहाँ की जनता। मंदिर का कोई इम्पैक्ट मंदिर के बाहर का भीख मांगे जाके, बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है, बीएससी किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, टैली किए हुए हैं, कंप्यूटर से क्या है, कुछ नहीं, कहीं बेरोजगार नहीं, सब बेरोजगारी है, कहीं जॉब नहीं है। बताएं मुझे कोई भी सेक्टर खुला हो। जब से 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा काम बता दी जिसको रोजगार मिला हो। सब मुद्दों को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, क्यों नहीं होगी नाराजगी। अच्छा, अरे कोई काम नहीं है बीजेपी का यहाँ पे। यूपी में क्या लगता है, आप लोग चूंकि पढ़ते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, 80 सीटों में से क्या लग रहा है किसको कितना जाएगा एनडीए इंडिया में? ये इंडिया गठबंधन की पूरी जीत है यहाँ पे। यहाँ जीरो, यहाँ पे उनका जहाँ जब्त होगा। हाँ, बीजेपी की जहाँ जब्त होने वाली है यहाँ पे रायबरेली में। और यूपी में 90% इंडिया गठबंधन है। अच्छा, हाँ, लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। चलिए, मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, अब की बार सरकार बनेगी तो तीसरी बार। उन्हीं के पार्टी में तो सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। रेपिस्ट उनके पार्टी में हैं, भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में हैं। उनकी पार्टी में ऐसा पता नहीं कौन सी मशीन है जो विरोधी मतलब भ्रष्टाचारी होता है, वो जाता है उस पार्टी में, वो साफ हो जाता है। पता नहीं वॉशिंग मशीन है या क्या, पता नहीं कौन सा पाउडर यूज करते हैं, हमें भी बताएं कौन सा पाउडर यूज करते हैं। भाई जो बीजेपी में जाता है वो एकदम साफ हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है। यूथ नाराज है, बिल्कुल नाराज है। यूथ तो नाराज होगा। लेकर तो मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया भैया, साल में 2 करोड़। 2 करोड़ का वादा किया, 2 लाख तो दे नहीं पाए, 2 करोड़ क्या देंगे वो? कोई बता दे। यहाँ पे खाली इंडिया आर्मी में 1-2 दोस्त हुए हैं, वो भी 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर आप ही के साथ आ जाएंगे, बस हमारे साथ घूमेंगे और क्या करेंगे यहीं पे कि तो मंदिर में जाए भीख मांगे जाके, वहाँ पे कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारी जगह बनाई है ना, बहुत सारे लोगों को भर्ती हो जाएगी। अरे कोई जगह नहीं है, कोई दिखे तो ना, जमीन पे दिखना चाहिए ना, खाली कागज पे दिखने से कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी में से कौन आपको बढ़िया लगता है, बताइए? मुझे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? उन पढ़े लिखे हुए हैं, हमारी बातों को समझते हैं। उनकी तरह थोड़ी है भैंस चराओ, गाय चराओ, ये करो वो करो, हैं मंगलसूत्र छीन के दे देंगे। सोना तब जब इंडिया मतलब कांग्रेस की सरकार थी 30,000 35,000 10 ग्राम था, आज 76,000 ग्राम है। इनकम भी बढ़ी। पास सोने पहनने की औकात नहीं, छीन के क्या देंगे? अच्छा, किसी के पास सोना पहनने की औकात नहीं बची है, इतना भी लूट लिए हैं वो, अब वो छीन के क्या देंगे? चलिए, हमारे भाई बहनें हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेटियां सेफ नहीं हैं, उनको छेड़ा जा रहा है गली गली में। और क्या क्या चाहिए आप? ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? मैं बात से सहमत हैं या कुछ और बताएंगे? नहीं, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, रायबरेली में अब की बार राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऐतिहासिक 5 लाख अधिक से मतों से जीत रहे हैं राहुल गांधी रायबरेली में। क्या है वजह? यह है राहुल गांधी का घर है, रायबरेली जिला राहुल गांधी का है। यहाँ जो भी काम हुए हैं कांग्रेस ने ही काम किया है। NTPC आप ले लीजिए, रेल कोच ले लीजिए, शारदा नहर ले लीजिए, किसानों का पूरा पानी का जो भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, जो भी कार्य हुए हैं सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सब कांग्रेस की देन है रायबरेली में। तो इसीलिए सोच रहे हैं इस कोई आप एक फैक्ट्री बता दीजिए जो बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी भी दमदारी से मैदान में उतरी है, वो रैलियां वगैरह लगातार चल रहा है। बीजेपी के यहाँ कुछ नहीं है। हमको तो लग रहा है कि बीजेपी का इससे खराब प्रत्याशी कैंडिडेट नहीं मिलेगा रायबरेली में। रायबरेली में इस कैंडिडेट से खराब प्रत्याशी नहीं है। अच्छा होगा तभी तो दिया है टिकट। सबसे बेकार प्रत्याशी है। इस प्रत्याशी को औकात नहीं है कि जगह था उधर हरचंदपुर तरफ वोट मांग कर चले आए हैं। अच्छा। वहाँ वोट मांगने तक नहीं जाते, आप पता कर लीजिए वहाँ जाके। अच्छा, आप भी बता दीजिए। हाँ, क्या सोच रहे हैं रायबरेली में? रायबरेली में हम सोच रहे हैं कि उस आदमी को हम प्रधानमंत्री दोबारा क्यों बनाएं जिसने देश को बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दिया, सारा सब कुछ बेच दिया। अब ऐसा आदमी जो है हमको हमारे बच्चों को बेच देगा, ऐसे आदमी को हम प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाए। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी
तो राम मंदिर पर रोक लगवा देंगे, सुना आपने बयान? हाँ, वो सुना है। वो कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई मंगलसूत्र का मामला जो है वो मंगलसूत्र जो है किसी को दे देंगे। तो ये सब बयान कैसे लगते हैं जब सुनते हैं तो? ये सब हवाई है, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। और मंदिर बन जाने से हमारे समाज का कोई फायदा नहीं है। वहाँ जो पूजा पाठ करेगा वो उन्हीं का पंडित ही बिरादरी करेगा। आहिर मुराई गड़रिया पासी चमार कुर्मी काची तेली भुजवा कलवार नौ उबारी धोबी लोहार बढ़ई बहना दुनिया कंजर महावट दोम धरकार धानुक लोहार सोनार खटिक सोपच किरात कोल कलवार और जौन तौन लोलिया बेड़िया बहेलिया किंगरिया लोहर बढ़ैया, कितनी जातों को हम गिनाए। इनको जो है कभी भी इसने आँख उठा कर इनको खुशहाल नहीं देखा। ये जिन जिन का आप जातियों का नाम लिया, इन सब ने मिलकर 2014 में 19 में मोदी जी को बनाया था। मोदी जी का उस समय एक नया था कि चलो आदमी अच्छा है, चाय बेचने वाला है, शायद आए हम लोगों का ख्याल करे। लेकिन वो चाय से ऐसा जंप किया कि वो जहान में पहुंच गया। आपने भी और हम सपोर्ट लोगों को भूल गया। आपने भी किया था कभी? क्या चीज? सपोर्ट किया था मोदी जी को? मोदी जी को हमने सपोर्ट कभी नहीं किया। हमने तो किया है हाथी को, जिसने पूरे कमल को रौंदा है हर के। हाँ। ठीक है भैया, आप भी बताइए रायबरेली में क्या माहौल चल रहा है? भैया यहाँ तो बस कांग्रेस का माहौल चल रहा है अच्छा, जी। राहुल गांधी की वजह से या कुछ काम भी हुआ है? नहीं, राहुल गांधी की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। अच्छा। हाँ, कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ रायबरेली में जो कुछ भी किया आज तक, बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई 30 साल की, इसमें जो भी विकास हुआ है वो सब कांग्रेस की देन है। यहाँ बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस का ही मतलब दिया हुआ यूपी है। में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, जो भी किया होगा, लेकिन हम लोगों को मतलब प्रति कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो हम लोगों को लगे कि बीजेपी ने कोई काम किया हम लोगों के प्रति। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। रायबरेली की जनता को कुछ बीजेपी ने नहीं दिया आज तक। जब से 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट रहते हुए, और हम लोगों को 10 साल में कोई वोट का रोजगार- फासला इस बार लग रहा है रायबरेली सीट पे? कम से कम 4 से 5 लाख के पार समझ लीजिए। अच्छा। जी। और मोदी जी, अमित शाह जी रैली कर रहे हैं यहाँ तो आके। करने दी, वो तो काम है ना, सबका रैली, सब लोग रैली कर रहे हैं, वो तो काम ही है भाई। इलेक्शन है, बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही, सपा कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश को लेकर कि 80 में 80 लेकर आएंगे, वो दावा कर रही है, क्या कहेंगे? तो रायबरेली तो आप उसमें हटा दीजिए, पहले नंबर 1 तो रायबरेली हटा दीजिए तो 79 बसती हैं। अच्छा। और उसमें कन्नौज से आप आ ही रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो उसको भी हटा दीजिए, वो 78 हो गई। इस तरह से आप जैसे एकरा हसन की सीट है, जैसा लोग दिखा रहे हैं, इस तरह हटाते जाइए तो कहाँ 80 पहुंच रही है। हाँ, वो एक सीट है उनकी बनारस, वो जीत जाएंगे, वो प्रधानमंत्री की सीट है। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 79 जो है हम जीत रहे हैं, एक बीजेपी जीत रही है। वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रायबरेली की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप हटा दीजिए। वो नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। कभी नहीं भाजपा रायबरेली से जीतेगी। हाँ, कभी भी। मोदी भी लड़ते अगर तो शायद वो भी हार जाए। रायबरेली में ऐसा क्या है जो जनता गांधी परिवार को, राहुल गांधी को इतना मतलब प्यार कर अरे रही है? रायबरेली को क्या था? रायबरेली जब देश आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद रायबरेली में क्या था? कुछ नहीं था। जहाँ डिग्री कॉलेज है वहाँ गधे नाचते थे। अच्छा। क्या था? रायबरेली तो इंदिरा जी के आने के बाद, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी उसके बाद रायबरेली हुआ। अच्छा। और लोगों ने यहाँ जीना सीखा। नहीं, इतनी गरीबी थी, कोई मतलब नहीं था, तो लोगों ने तो जीना सीखा। कांग्रेस राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? मतलब राहुल गांधी को आप मतलब सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पर सांसद के तौर पर देखना चाह रहे हैं या देश में देखना चाह रहे हैं? देश में देखना चाहते हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आदमी। उसकी भाषा सुनिए, उसके भाषण सुनिए, उसकी भाषा शैली सुनिए, मोदी जी की भाषा सुनिए, जर्सी गाय क्या क्या बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं जो मैं इस माइक पे नहीं बोल सकता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री बुजुर्ग आदमी, 70 साल एज हो गई है, उनको इस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। एक्साइटमेंट तो बच्चों के अंदर होता है, वो तो लड़का अभी, वो तो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उनकी उम्र का, उनके रिश्ते का लिहाज किया उसने, तो उनको उस तरह का जवाब नहीं दिया। और राहुल और प्रधानमंत्री जी अपने पद का, अपनी उम्र का गलत उपयोग करके वो बहुत उल्टा सीधा बोले, संसद में उसको निकाल दिया। भाई क्या किया उसने? सवाल ही तो पूछा। वो मणिपुर गया, वहाँ लोगों से मिला,
तो वहाँ की दुख दर्द देख के ही तो बोला कि भाई आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की ये घटना बताइए 400 पार का जो नारा बीजेपी लगातार दे रही है, हर मंच से दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ 400 पार हो रहा है। कभी अभी केरला वगैरह में कभी जीते हैं, ये नहीं जीतेंगे। वो लिटरेट, वहाँ इतनी लिटरेसी है, पढ़ा लिखा आदमी वो जानता है ना, पढ़ा लिखा आदमी किसको वोट देगा, पढ़े लिखा आदमी को पढ़े लिखे को ही देगा। अब बता रहे हैं हमने चाय बेची है, पता नहीं कब चाय बेची, आज तक कोई मिला नहीं उनका साथी कि मेरे साथ चाय बेची या मुझको मैंने इनके हाथ की चाय पी है। हमें तो आज तक किसी ने ऑन कैमरा कोई नहीं बताया कि भैया मैंने मोदी जी के हाथ की चाय पी है। तो इस तरह झूठ बोलने से कोई इंडिया गठबंधन, और सुन लीजिए जो गांव की समस्या है, यहाँ गांव में ये सांड रात भर हम लोग खेतों में रहते हैं और उड़द की खेती होती थी इस सीजन की, किसी के घर में नहीं, और 100 रुपए किलो का उड़द लेके पूजा में लगाते हैं। तो ये बताइए इंडिया गठबंधन क्या लगता है पूरे देश भर में जिस तरीके से बना, हालांकि नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है देश भर में? नहीं, नीतीश कुमार चले गए, कंडीशनल चले गए होंगे, या जयंत चौधरी साहब किसकी कंडीशन से चले गए होंगे। भाई उनके पिताजी को, चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, भाई 10 साल में नहीं मिला, इसी टाइम क्यों उनको भारत रत्न दे दिया? जब बैठे थे गद्दी पे तभी दे देते, तब तो होता कि है। कभी जाटों की पंचायत करते हैं, कभी उसकी जातिवाद फैला रहे हैं, कभी जाटों का, कभी पंडितों का, कभी किसका। रायबरेली सीट पे बताइए जातिवाद को लेकर कोई फैक्टर है या फिर सब जातिवाद से ऊपर? यहाँ कोई जातिवाद है ही नहीं। यहाँ हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर एक आदमी भी कहते हैं मैं भाजपा को वोट दूंगा, यहाँ इतने सारे लोग दिख रहे हैं। आप हाथ उठवा के देख लीजिए, कोई भाजपा के। राहुल गांधी आने की वजह से रायबरेली में राहुल गांधी ही आए। चलिए आप बताइए क्या सोच रहे हैं, रायबरेली में क्या होगा? रैली में राहुल गांधी थोड़ा जीतेंगे। तमदारी से बताइए। राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा, क्यों जीतेंगे? नहीं मतलब कांग्रेस ने उनके परिवार में विकास किया है ना। अच्छा, हाँ, उनके परिवार ने काम किया हाँ, है। काम किया है। 70 सालों में उन्होंने बहुत काम किया। नहीं रैली कुछ नहीं, जीरो थी। और देश को लेकर मोदी जी कहते हैं 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। क्या किया बताइए आप? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ नया किया? अच्छा। कुछ नहीं, जो पुरानी सरकारों पे चल रहा है बस वही चल रहा है। अच्छा, वही चल रहा है। वही चल रहा है। इन्होंने नया कुछ नहीं किया। रायबरेली पर क्या माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल? रायबरेली का माहौल तो देखिए यही है कि रायबरेली की जनता बिल्कुल तैयार है अपने बच्चों की रोजगारी पर, बेरोजगारी पर और महंगाई पर, किसानों की आय पर, किसानों की परेशानी पर, छुट्टा जानवरों की परेशानी पर, इसी के लिए बिल्कुल जनता बैठी हुई है। अब इस माहौल में जनता किसको वोट करेगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हम आपको ये कह सकते हैं कि सन 1952 से ये कांग्रेस की सीट रही है और आज भी ये कांग्रेस की ही सीट रहेगी। अब ये है कि जो भाजपा सरकार का या मोदी जी के जो जितने झूठ हैं, 400 पार का नारा है, उसमें जनता और एक्साइट हो गई है। हो सकता है कि अब 2 लाख की जगह 4 लाख हो जाए। अच्छा जी, इस सीट पर भाजपा ने खुद एक्साइट कर दिया अच्छा जनता को। तो यहाँ पर रायबरेली में बीजेपी भी लगातार प्रचार कर रही है और कांग्रेस भी प्रचार कर रही है। ज्यादा प्रचार में दम किसका लग रहा है? नहीं देखिए, प्रचार करना प्रजातंत्र में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई सबका अधिकार है। जिसके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों से प्रचार कर रही है। लेकिन अब जैसे स्थितियाँ ये हैं कि कितनी मजबूती किसकी है, किस कैंडिडेट की है। जैसे भाजपा का यहाँ पर कभी कुछ नहीं रहा है। ये है कि भाजपा ने अपने झूठ के बल पर कुछ पैदा किया। पिछली बार सोनिया गांधी इसके पहले जो है 2 लाख 3 लाख से ऊपर से जीतती थी। पिछली बार झूठ के दम पर भाजपा ने उनको वो 1,67,000 से जीती। राहुल गांधी क्या लग रहा है? नहीं, राहुल गांधी वही तो बता रहे हैं हम आपको। लेकिन वो झूठ पिछली बार का झूठ से लेकर के उनके झूठ, उनके ना 15 लाख आए, ना उनका जो है किसानों की आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। मतलब उनका कोई भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे जनता और एक्साइट हो गई। अच्छा, कि भाई देखिए, झूठ पर हम कब तक, 10 साल से तो हम जिंदा हैं झूठ पर। क्या इस सीट पर जीत हार का फासला क्या लग रहा है आपको? 4 लाख का। अच्छा, 4 लाख का अंतर। और आप ये न कहिए कि हो सकता है कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाए यहाँ पे। अच्छा जी, ऐसा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समर्थक तो उनके भी होंगे यहाँ पर। समर्थक बीजेपी के भी समर्थक नहीं, होंगे। समर्थक तो प्रजातंत्र में है, बहुत से हैं समर्थक तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। समर्थक तो पहले भी थे, जब 3 सीटें निकलती थी तो क्या भाजपा नहीं थी? भाजपा थी, तब भी थी भाजपा थी। लेकिन मानते हैं 4 से 5 लाख का अंतर होगा। लेकिन भाजपा ने अपना अस्तित्व खोया झूठ पर। ठीक है, झूठ पर खोया, जुमलों पर खोया। आप बता दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? कमलेश कुमार मौर्य। तो बताइए मौर्य जी, क्या सोच रहे हैं इस बार रायबरेली सीट पर क्या होने वाला है? अरे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, रायबरेली से राहुल गांधी जिंदाबाद है। इंडिया गठबंधन। हाँ हाँ,
तो राहुल गांधी के उतरने से कुछ माहौल में परिवर्तन आया है? पहले सोनिया गांधी थी। नहीं, परिवर्तन वही है जो सोनिया, जो इंदिरा जी के जमाने से चल रहा वही आज भी माहौल है। अच्छा, तो अभी भी वही चल रहा है? वही चल रहा है। और ये जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, इसको कैसे देख? अरे कोई 500 बोल दे, बोलने से क्या होता है? अच्छा, हाँ, क्या बोलने से थोड़ा कुछ हो जाएगा? बोलने से कुछ नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, तो इस बार यहाँ से गठबंधन सरकार, हाँ हाँ, सोच लिया है। सोच लिया। और बीजेपी वाले भी खूब प्रचार कर रहे हैं। अरे वो करने दो, तो अपना आदमी करेगा, अपोजिट तो करेगा ही। हाँ, भाई प्रचार से तो कोई थोड़ा हट जाएगा, भाई इलेक्शन में काम है खत्म। अच्छा, हाँ, तो प्रचार का कोई ज्यादा फर्क? नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रायबरेली सीट पे रैलियों में गेट बंद कर लिया जा रहा है। अभी परसों अमित शाह जी की रैली थी है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद हालत में है कि गेट बंद कर लिया गया। लोग जबरदस्ती दीवार फांद कर बाहर जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हमको बाहर जाने दीजिए। आप कहो तो मैं वीडियो भी दिखा दूं आपको। अच्छा, वीडियो रखा, पब्लिक भागने रही है तो उसको गेट बंद कर लिया जा रहा है। कहते हैं मोदी शाह जी की रैली शौक से लोग सुनने जाते हैं। कोई नहीं सुने, मोदी का प्रचार कोई नहीं कर सुनने जा रहा है। जबरदस्ती हो रहा है, अच्छा, जबरदस्ती हो रहा। सब मीडिया वाले ने मारी नहीं, सब कुछ करी नहीं। अगर जो भी यह गलत है सिस्टम। ये बहुत गलत है पत्रकार बंधु। सरकार सबकी थी, विपक्षियों को भी सम्मान मिलता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, विपक्ष के नेताओं को भी सम्मान मिलता था बराबर। अभी परसों अमित शाह जी की रैली में एक पत्रकार बंधु ने कुछ सही बातें बोल दिया है। कोई प्रधान के पैसा वैसा लेकर आया था तो बोल दिया है, तो उसमें पत्रकार बंधु को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काफी जमकर पीटा है, जिससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका इलाज कराया गया है। देखिए, ये रायबरेली की जनता है और इनसे हम बातचीत कर रहे थे क्योंकि चुनाव का मौसम है, लगातार प्रचार चल रहा है। लेकिन इसके बीच में उत्तर प्रदेश के अलग अलग सीट पर क्या कुछ माहौल है। वैसे भी रायबरेली सीट काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता गाँव में क्या कुछ सोच रहे हैं उनको लेकर, और तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, बीजेपी के 10 साल के केंद्र के शासन को लेकर, ये तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। आगे भी इसी तरीके से लगातार आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।